Hello friends, welcome to Sharda Sadan online YouTube platform. Myself Arju. I am talking about a new topic, कैंसर. तो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो. तो जो कैंसर होता है वो एक ऐसी हमारे देश में कैंसर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसकी वजह से न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं. इसके अलावा जो कैंसर होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है. अगर कैंसर का टाइम रहते पता चल जाए तो हम इलाज करवा के सर्जरी करवा के इससे हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं. लेकिन अगर कैंसर का उसके सेकंड और थर्ड स्टेज में पता चले तो जो कैंसर होता है उससे बच पाना मुश्किल है कि वो कैंसर फिर फैलता चला जाता है और हमारी पूरी बॉडी में इस हद तक फैल जाता है कि वो हमारी सारी सेल्स होती हैं उनको डैमेज करके रख देता है, जिससे उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है. तो हम कैंसर के बारे में और बात करते हैं, देखते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैंसर होता है वो हमारे बॉडी की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो नॉर्मल सेल होती है वो एक डिवाइड होते होते एक ऐसी ट्यूमर बना लेती है. जो ट्यूमर जो सेल बनती हैं डिवाइड होने से वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती और कैंसर सेल में बदल जाती हैं. जैसे कि हमें स्लाइड में दिखाया गया है, ये एक टिश्यू की लेयर है. ये जो लेयर है, ये एक टिश्यू की लेयर दिखा रखी है हमें. इसमें नॉर्मल सेल हैं, जो ये छोटी-छोटी नॉर्मल सेल हैं. अब जो ये कैंसर में क्या होता है, जब ये नॉर्मल सेल होती हैं वो डिवाइड होते-होते ऐसी सेल्स में बदल जाती हैं और इस जो लेयर है उससे नीचे तक पहुँच जाती हैं. वैसे तो नॉर्मल सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, लेकिन जब ये कैंसर सेल में बदल जाती हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है और ये अनियमित रूप से हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती हैं, जिससे कि हमारे हमारे जो सेल्स हमारे लिए जो कोई भी कार्य करती हैं तो वो अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, क्योंकि इनकी मात्रा अधिक रूप से बढ़ने लगती है. इससे हमारे शरीर में बहुत सारे जो फंक्शंस अटेंड करती हैं जो सेल्स वो अपना कार्य करना बंद कर देती है और हमारे किसी भी पार्ट्स को डैमेज कर देती हैं. और इसके अलावा हम कैंसर के बारे में बातें करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एक नॉर्मल सेल होती है वो डिवाइड होते-होते कुछ ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है और अनियमित रूप से कोशिकाओं में वृद्धि करने लगती हैं. जो नई कोशिकाएं होती है वो अपनी आकृति और अपने आकार में ठीक तरह से परिवर्तन नहीं कर पाती और कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं. इसके अलावा कैंसर है वो हमारे देश में कई कारणों जो कैंसर होता है वो कई कारणों से हो सकता है हमारे, जैसे स्मोकिंग, चेविंग ऑफ टोबैको और यूज ऑफ अल्कोहल से. जो सबसे पहला है हमारा स्मोकिंग. जो स्मोकिंग होता है वो हमारी कंट्री में एक नॉर्मल और एक डेली लाइफ की एक वो बन गया है, जिससे हर आदमी या हर व्यक्ति है वो सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करता रहता है, जिससे कि जो उनकी जो धुआँ उनकी होती है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है और ये जो धुआँ है वो हमारे फेफड़ों की कुपिकाओं को डैमेज कर देती हैं, जिससे कि वो कुपिकाएँ नष्ट हो जाती हैं. इससे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है. इसके अलावा ये जो स्मोकिंग होती है इससे मुँह तथा गले में भी कैंसर हो सकता है. इसके अलावा जो कैंसर का जो दूसरा कारण है वो है तंबाकू. जो तंबाकू होता है वो इससे है ना मुँह का कैंसर होता है. जो लोग हम देखते हैं तंबाकू चबाते रहते हैं उससे मुँह का कैंसर हो जाए, जिससे है ना हमारा जबड़ा, जो लोग तंबाकू चबाते हैं उनका जबड़ा देखा जाए तो ठीक तरह से खुलता भी नहीं है, क्योंकि वो उनके जबड़े में पता नहीं ये इस तंबाकू से ऐसी जो सेल्स होती हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका जबड़ा खुल पाना तक मुश्किल होता है. और जो तंबाकू होता है वो कैंसर का, हाँ, वो हमारे देश में अधिक संख्या में मुंह के कैंसर का एक यही कारण है जो है तंबाकू. ये हमारे शरीर जो मुंह है उसमें कैंसर हो सकता है इससे. और तीसरा है अल्कोहल. जो लंबे समय तक जो अल्कोहल होता है उसके सेवन से लीवर का कैंसर हो सकता है. आगे हम इसके बारे में बात करते हैं. अब जो कैंसर होता है किसी के शरीर में तो वो कैंसर एक प्रकार की गांठ होती हैं. जो अब जो गांठ होती है वो दो प्रकार से होती है. इसमें पहली है बिनाइन ट्यूमर. जो बिनाइन ट्यूमर होती है उसमें जो सेल्स आपस में डिवाइड होकर ऐसा गुच्छा बना लेती हैं और एक ऐसे मांस मसल जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिससे है ना वो एक जगह पे ही स्थायी हो जाती हैं
और इस प्रकार के कैंसर में मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी मेटास्टेसिस वो प्रक्रिया होती है जिससे कैंसर एक जगह से दूसरे जगह पर फैल जाता है। तो इस प्रकार के कैंसर स्थायी कैंसर होता है, यानी एक जगह पे ही होता है, और यह कैंसर ज़्यादातर होता है वो हमारी किसी भी पार्ट्स, बॉडी का जो पार्ट्स होता है उसके ऊपरी लेयर पे होता है, जिससे इसे निकालना आसान, जिससे इसे हमारे शरीर से निकालना आसान होता है। इसके लिए हम जनरली सर्जरी का यूज़ करते हैं, ये निकल जाता है, मतलब ये ऊपरी सतह पे ही होता है, ज़्यादा फैलता भी नहीं है और इसे निकालना भी आसान होता है। इसके अलावा सेकंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है विशेष प्रकार का ट्यूमर होता है, और इसमें मेटास्टेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। इसका एग्जांपल जैसे ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड होता है, जिससे अगर वो कैंसर ब्लड कैंसर है तो वो हमारी पूरी बॉडी में फैलता जाएगा, इसलिए। और हम आगे देखते हैं कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। हमारे शरीर में जो कैंसर होता है वो बहुत सारे टाइप से हो सकता है, जैसे कार्सिनोमस और सार्कोमस, ये ल्यूमेनिया आदि ये कैंसर के टाइप्स हैं। पहला आता है इनमें कार्सिनोमस। जो कार्सिनोमस जो कैंसर होता है वो ग्रंथियों तथा स्किन में होता है। इसके अलावा जैसे इसका एग्जाम्पल है अमाशय कैंसर और स्किन, यानी त्वचा का कैंसर। अब जो हमारे अमाशय में जो ग्रंथियां होती है जो पाचक रस को अटेंड करती हैं, पाचक ग्रंथियां होती है जो हमारी पाचक रस स्राव करती हैं, जो हमारे पाचन की प्रक्रिया को अटेंड करती है। कार्सिनोमा जो कैंसर होता है उसके हो जाने से अमाशय में जो पाचक ग्रंथियां हैं वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती और वहाँ पे कैंसर हो जाता है, जिसे और इसके अलावा जो कार्सिनोमस है इससे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। सेकंड है सार्कोमस। यह ज़्यादातर पेशी ऊतकों और हड्डियों में होता है, ये मसल्स में ऐसी चीज़ों में ज़्यादा होता है सार्कोमस। एंड थर्ड है ल्यूमेनिया। जो ल्यूमेनिया होता है इसे सामान्यतः ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इसमें जो WBC होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो है ना अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगती हैं, तथा इनके बढ़ जाने से जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी संख्या कम हो जाती है, और जिससे ब्लड कैंसर होता है, जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में होता है, इसे पूरे शरीर में फैलता चला जाता है। इसके अलावा जो लिम्फोमा होता है वो लसिका ऊतकों और लसिका ग्रंथियों में होता है। हमारे शरीर में ब्लड के अलावा लसिका ऊतक होते हैं जिनके अंदर लसिका ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर ये लिम्फोमा है वो कैंसर हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अगर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर पहली स्टेज पे पता चल जाए तो उसे बच पाना मुश्किल होता है। अगर उसकी सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर इसका पता चले तो इसे बचा जाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर पता चल जाए तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिन साइंटिस्टों ने इनकी टेक्निक्स बनाई हैं जिससे हम इन कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो इसमें पहली है रेडिएशन थेरेपी, यानी विकिरण उपचार। इसमें है ना जिसमें हमारे जो सेल्स होती हैं, जो कैंसर सेल, जो सेल्स डिवाइड होते हैं कैंसर सेल में बदल जाती हैं, उन्हें जो ये आयनीकारी जो विकिरण होती हैं वो कैंसर का उपचार कर देते हैं, जिससे है ना वो जो कैंसर युक्त जो सेल होती है ना वो इन्हें नष्ट कर देती हैं, जिससे हमारे शरीर में उस कैंसर की सेल्स होती है वो नष्ट हो जाती है और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे एक्सरे से भी, और एक कोबाल्ट-60 है उससे भी, ये एक प्रकार की रे होती है जिससे जो कैंसर सेल होती है उनके ऊपर फोकस डाला जाता है जिससे नष्ट हो जाती हैं। और सेकंड है सर्जरी। और जो कैंसर होता है उसके लिए सर्जरी को भी बहुत काम में लिया जाता है। इसमें जो जहाँ पे भी हम जिसके भी कैंसर किसी अंग में हो रखा है उसके उस अंग को काट कर या फिर कैसे भी इस ट्यूमर यानी इस गांठ को निकाल लिया जाता है। इसके अलावा हमारा कैंसर का टॉपिक खत्म होता है, और जो कैंसर होता है वो हमारी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसके लिए हमें हमारे देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कैंसर से बचने के लिए 7 नवंबर को कैंसर दिवस बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी दी जा सकती है कि किस प्रकार वो इस कैंसर जैसी महामारी बीमारी से बच सकें और खुद को स्वस्थ रख सकें। सो थैंक यू।